नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन अभी चल रहा है मकर राशि के विषय में चल रहा है 2026। देखिए, अभी तक हमने जो 2026 में जो भी घटित आपका समय होगा उस विषय में पूरा हमने डिस्कशन अभी चल रहा है और मेष राशि से लेकर धनु राशि तक हमने पूरा मंथ बाई मंथ और सभी ग्रहों के विषय में बात की है, उसका उपाय भी बताया हुआ है। आज जो हमारा डिस्कशन है मकर राशि। मकर हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मकर हमें संघर्ष को रिप्रेजेंट करती है, परिश्रम को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता, काफी मेहनत करता है, अच्छे मेहनत करते करते कामयाबी भी पाता है। कहते शनि, मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। कहते शनि शनै चरति। शनि हमारे जो गति है बहुत कम स्पीड है उसकी। शनि सारे ग्रहों में सबसे धीमा चलता है, मगर उसका जब व्यक्ति के जीवन में फल आता है तो अपार फल देता है, अच्छा फल देता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मकर राशि के विषय में। मकर आपके जीवन में 5 घटनाएं क्या हैं, अवश्य हैं, उनकी विषय में बात करेंगे और उसके बाद सभी ग्रहों के भी विषय में बात करेंगे। देखिए, मकर राशि में द्वितीय भाव में राहु है, तृतीय में शनि जो खुद के स्वामी है, ठीक है, और पंचम में चंद्रमा, छठे में बृहस्पति और अष्टम में केतु। द्वादश भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र बैठे। तो इस वर्ष आपका पूरा केंद्र भाव जो है बड़े बड़े ग्रहों से खाली है और 9 वर्ष के दिन टोटली खाली है। और जब खाली है तो कुछ न कुछ तो आपको इफेक्ट देगा, संघर्ष तो कराएगा। अब शनि जो आपके जीवन में संघर्ष कराएगा। इस वर्ष आपकी इजी कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह सत्यता है आपके जीवन में। 2026 आपके लिए संघर्ष कराने वाला वर्ष आएगा। संघर्ष के साथ आपको बेनिफिट भी है, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें बृहस्पति की बात करें, आपसे छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है, तृतीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। तृतीय भाव क्या है? संघर्ष का। द्वादश भाव क्या है? खर्चे का। इस वर्ष आपके जो धन है आपका वो खर्च होगा। ट्रैवल्स में खर्च हो, घूमने फिरने में खर्च हो, धार्मिक यात्राओं की, बृहस्पति है तो धार्मिक यात्राएं खर्च करा सकता है, या विदेश से संबंधित यात्राएं कराए, या विदेश से संबंधित कोई स्टडी में आपका खर्च हो, या आपके बच्चों के प्रति आपका खर्च हो, तो ऐसा हो सकता है। मगर आय के साथ साथ आपका व्यय भी होगा। और मेरे हिसाब से जो 25 में 24 में इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो आपका 26 में लगेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में है, यह सत्यता। यदि विदेश से संबंधित आप कोई काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का आदि काम करना चाहते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स का काम यदि करना चाहते, कोई एजेंटिंग करना चाहते हैं, बेस्ट रहेगी। उसमें आपको घूमना फिरना पड़ेगा, मगर सत्यता यह है कि आपका पैसा भी खर्च होगा, आय भी होगी। आय को मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर खर्च ज्यादा होगा। दूसरा, द्वितीय भाव में बृहस्पति राहु बैठे। आपके द्वितीय भाव में यदि राहु बैठे हैं तो आपके सत्यता है कि आप कुटुंब से थोड़ा दूर से कनेक्शन आपका ज्यादा रहेगा, यानी अपने जन्म स्थान से दूर रहने के चांस ज्यादा रहेंगे, या जन्म स्थान से दूसरी सिटी में या विदेश में जाना या दूसरे स्टेट में जाना। यह सत्यता होगा कि इस वर्ष आपको थोड़ा सा घूमने फिरने के काम ज्यादा होंगे, इसमें आपको बेनिफिट होगा। बृहस्पति आपके 2 जून के बाद सप्तम भाव में आएंगे, वो आपके लिए वाहन सुख आदि के चांस बनाएंगे, आपके आय भाव को दृष्टि डालेंगे। उच्च के बृहस्पति आएंगे तो फायदा करेगा। उसमें वाहन आदि यदि आपके पास पुराना है तो नया लेंगे, या नहीं है तो दूसरा ले लेंगे। ऐसे कुछ न कुछ ऐसे आपको चांस बनेंगे और धन आदि के आवागमन के चांस काफी बेहतर रहेंगे।
तो स्टार्टिंग जनवरी से जून तक का जो समय है खर्च का ज़्यादा होगा। जून के बाद जो है आपका समय है वो आपके लिए आवागमन, धन इकट्ठा होने के चांस ज़्यादा बनेंगे, धन इकट्ठा होगा। विद्या आदि के लिए आपका यह वर्ष अच्छा है। पोस्ट यदि आप करते, मास्टर्स कोई आज करना चाहते या कर रहे हैं, उसके लिए बेनिफिट आपका समय रहेगा यह वर्ष। पांचवा, घर से दूर रहने के चांस इस वर्ष मैंने आपको पहले बता दिए, वो रहने के चांस इसलिए है कि बृहस्पति की द्वादश दृष्टि है, इस कारण से थोड़ा सा अपनों को अपना समझना, दूसरों को अपना कम समझना, ये आपका इस वर्ष की हेडिंग है आपकी। अपनों को अपना समझो और दूसरों को थोड़ा कम समझो अपना, क्योंकि दूसरा आपको धोखा दे सकते हैं। द्वितीय भाव में राहु का बैठना, धन आदि से धोखा, कोई आपका जो व्यक्ति खुद काफी आप नजदीक समझोगे, जो ब्लड रिलेशन से नहीं होगा, वो आपको धोखा देगा। द्वितीय भाव में राहु, धन का लॉस होगा और ज्यादा अचानक होगा। यदि आप इस वर्ष कोई शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो सोच समझ के करना, क्योंकि द्वितीय भाव में जो राहु बैठा है आपके वैसे मित्र क्षेत्रीय है, धन आएगा, मगर जब डूबाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा धन कैसे डूब गया, फिर उसमें स्ट्रेस आपको हो जाएगी। अब शनि की बात करें, शनि लगन भाव के द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे। शनि आपके लिए फायदा है, शनि का ढैया कोई नहीं है, 7.5 नहीं है, और आपके राशि के स्वामी हैं, स्वाभाविक है फायदा करेंगे। शनि आपको संघर्ष कराएंगे, मगर कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में बैठे हैं और पूरे वर्ष तक रहेंगे। तो ये सत्यता है कि आप जो भी काम करें, जो मैंने जैसे बताया विदेश से संबंधित काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, एजेंटी आदि का काम है, जो घूमने फिरने का काम है, ये आपको सूटेबल रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष, परिश्रम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, मगर बेनिफिट ये सत्यता है कि बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब छोटे ग्रहों की बात करें, छोटे मीन्स जो शॉर्ट्स में जल्दी राशि परिवर्तन कर देते हैं। राशि परिवर्तन में 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक मकर राशि में सूर्य रहेंगे। वो आपको आपकी राशि में रहेंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे, आपको यश मान सम्मान दिलाएंगे, ये सत्यता है। मगर थोड़ा ईगो में कंट्रोल करना है आपने। आपके जीवन में अपने वर्चस्व का, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना, नहीं आपको नुकसान करेगा। सूर्य वैसे अच्छे मकर राशि में आपके लिए फायदा करेगा। तो 14/1 से लेके 12/2 तक बेस्ट पीरियड है आपका। 16/1 से 23 फरवरी तक मंगल आपकी उच्च राशि में रहेंगे, आपकी राशि में उच्च रहेंगे, ये भी आपको बेनिफिट है। ऊर्जावान, हृष्ट पुष्ट शरीर बिल्कुल सही रहेगा। आप किसी भी काम को ठान लोगे, काम आपका सत्यता हो जाएगा। थोड़ा सा क्रोध को कंट्रोल करना, कि उसी समय सूर्य भी आएगा आपकी राशि में, मंगल भी आ जाएंगे। दोनों ही आपको यह खराबी मात्र एग्रेशन में खराबी करेंगे, बाकी कोई नहीं। बहुत धन आदि के लिए बेहतर रहेंगे। जो कोई राजसी काम, सरकारी काम आदि कोई रुके हुए, वो काम आपके पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मगर एग्रेशन में थोड़ा सा आपको डाउन रखना होगा, थोड़ा सा ठंडा रहने की कोशिश करना। बड़ी स्पीड से आपके काम बनेंगे, मगर यह नहीं समझ लेना कि मैं ही सब कुछ हूं। अहम नहीं करना, अभिमान नहीं करना। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जब राशि चेंज करेंगे तो आपको नीच दृष्टि से डालेंगे, आपकी राशि मकर राशि में नीच दृष्टि डालेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक शांति से संबंधित, बड़ों का मान सम्मान करना आपको पड़ेगा, नहीं अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के आपने 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा इन बातों का थोड़ा ध्यान देना। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, खान पान का आदि बीमारी आदि से बचने की कोशिश थोड़ा करना, और बड़ों का आदर करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक कर्क राशि में मंगल आएंगे, आपको उच्च दृष्टि डालेंगे। इसमें थोड़ा सा चोट चपेट आदि से भय रहेगा,
उससे आपने कोई गाड़ी आदि वाहन आदि जब चलाना है थोड़ा ध्यान दे के चलाना, बड़ी स्पीड में नहीं, बड़ी फास्ट नहीं करने की कोशिश है। ये पीरियड आपके लिए चोट चपेट आदि के लिए बचाव करने की इज्जत है। वैसे यह वर्ष जो है आपको मान प्रतिष्ठा आदि देगा, धन धान की वृद्धि देगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा। राहु दूसरे भाव में बैठ करके थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, खर्चे पे कंट्रोल करना, क्योंकि बाद में बृहस्पति दृष्टि डाले वो भी नुकसानदायी है, द्वितीय भाव में राहु बैठा वो भी नुकसानदायी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़्यादातर इन्फेक्शन आदि की प्रॉब्लम आएगी, आपको दांतों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, ज्वाइंट पेन आदि आपको हो सकती है। इस चीज़ से आपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान देना, राहु आपके द्वितीय भाव में आपको दे सकता है। इन चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, वैसे पूरा साल निकल जाएगा, लास्ट के 25 दिन बचेंगे, मगर लास्ट में आपके मकर राशि में राहु का परिवर्तन होगा, वो आपको उतना बेहतर नहीं करेगा, मगर वह 25 दिन है, उसका डिस्कशन अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तब भी एग्रेशन, मानसिक तनाव, परेशानी आदि देगा। शनि को नहीं डरना, जो मैंने आपको कह दिया, शनि कुछ समय के बाद आपके मार्च के आसपास आपकी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो बेनिफिट देगा, फायदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए यह वर्ष जो है आपका लगभग थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, मगर सफलता आपको आपके पास में रहेगी। और 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, एक खर्चे से बच के रहना है, एक दूर कनेक्ट यानी दूर रहने के चांस आपके ज़्यादा बनेंगे। जून के बाद वाहन आदि का शुभ सत्यता है कि बनेगी बात, विद्या आदि के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए घर से दूर जाने का कोई ऑप्शन आता है तो चले जाइए, वो फायदा आपको कर जाएगा, ठीक है। तो यह हमारी डिस्कशन था। अब हम उपाय की बात करें। उपाय के लिए आपने भगवान हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी है। जो हनुमान जी की उपासना आप करोगे तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना। तो लाल कपड़ा आपको सत्यता ज़्यादा पहनना है, काला वस्त्र कम पहनिए, इस वर्ष तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भगवान शिव जी को रोज नित्य प्रति जल चढ़ाना आपके लिए बेनिफिट होगा। गाय की, कुत्ते की और पंछियों की सेवा नित्य प्रति आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आप कम से कम 1 हफ्ते में 1 दिन वो कोई पक्का दिन बांध लीजिए, उस दिन आपने अवश्य सेवा करनी। गरीबों पर हित करना है, गरीबों पर प्रसन्नता के साथ साथ उनका जितना हो सके सेवा भाव रखिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत बेस्ट उपाय है। 2026 आपका अति श्रेष्ठ निकलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।